मोहरा बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि हमज़ा जो होता है वो जो होती है अलीज़े उसके घर चला जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसको ऐसे लगता है जैसे इलेक्ट्रिशियन आ गया है। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें 1 घंटे से कॉल की, तुम अभी तक नहीं है। जैसे वो हमज़ा को देखती है तो वो कहती है कि आप कैसे यहाँ पे, और आपको मेरे घर का कैसे एड्रेस पता चला। इस पर वो कहता है कि जिस दिन तुम पार्टी से घर आई थी तो उस दिन मैंने तुम्हारे पीछे अपने ड्राइवर को भेज दिया था, तो इसी वजह से मुझे तुम्हारे एड्रेस का पता चल गया। इस पर जो होती है अलीज़े वो कहती है कि हाँ जी, नज़र तो आ ही रहा है। इस पर वो कहता है कि अगर तुमने मुझे कॉल की होती तो मैं 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे पास होता, और अगर ना आता तो तुम मुझे कोई भी सज़ा दे सकती थी। इस पर जो होती है अलीज़ा वो हमज़ा को अंदर घर में बुला लेती हैं। इस पर वो कहता है कि लाओ मैं ये ठीक कर देता हूँ। इस पर वो कहती है कि आप ठीक कर सकते हैं। इस पर वो कहता है कि कभी किया नहीं, लेकिन ट्राई तो कर लूँगा, लेकिन तुम्हें क्या क्या आता है। इस पर वो कहता है कि मुझे सब कुछ आता है ठीक करना। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि चलो अच्छी बात है, शादी के बाद मुझे टेंशन नहीं होगी। इस पर जो अलीज़ा होती है वो कहती है कि क्या मतलब। इस पर वो कहता है कि कुछ नहीं, लाओ मैं ठीक करता हूँ। इस पर वो ठीक करने लगता है, लेकिन उसको समझ नहीं आती। तो इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि आप मुझे दे दें, मैं ये खुद ही ठीक कर लेती हूँ। इस पर वो कहता है कि मुझे ये तो बताओ कि इसको फिक्स को तुमने कहाँ पे करना है। इस पर वो कहती है कि ला मैं तुम्हें बताती हूँ। इस पर वो कहती है कि हमज़ा अगर आप फ्री हैं तो मेरे साथ शॉपिंग पे चलेंगे, मैंने कुछ सामान लेना है। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगा। इस पर वो उसको शॉपिंग पे लेके जैसे ही चल जाते हैं तो रास्ते में जो है कुछ लोग उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं, क्योंकि वो पहले जो है वो यतीम खाने जाते हैं, वहाँ पे जाके गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। और जैसे गिफ्ट्स देते हैं तो वहाँ की केयर टेकर जो होती है वो कहती है कि अलीज़ा आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई। इस पर जो होती है केयर टेकर वो कहती है क्या मतलब, क्यों नहीं हुई है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि छोड़े ना, बहुत लंबी कहानी फिर कभी बताऊँगी। इस पर जो होती है हमज़ा होता है उसको कहती है कि आप इनके साथ आप भी तो आए थे ना तब अलीज़ा के बारे में पूछने के लिए। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि हाँ। इस पर वो खामोश हो जाता है और वो कहता है चलिए ठीक है अब हम लोग चलते हैं। इस पर वो जल्दी से वहाँ से निकलते हैं और वो केयर टेकर का बार बार देखता है कि इसने ये बात इस टाइम ही क्यों करनी थी। दूसरी तरफ जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं तो अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि अच्छा तो आप मेरे बारे में पूछने के लिए आए थे। इस पर वो कहता है कि हाँ, लेकिन जब आपकी शादी के बारे में पता चला तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपकी शादी नहीं हुई तब मुझे बहुत सुकून हुआ। इस पर वो कहती है कि आपको कैसे पता कि मेरी शादी नहीं हुई। इस पर वो कहता है कि जब आपकी CV में लिखा हुआ था सिंगल, तो तब मुझे पता चला, तब मैंने सिंगल देखा तो तब मुझे बहुत ज़्यादा सुकून हुआ। इस पर वो कहती है कि आप नहीं पूछेंगे कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि नहीं मैं क्यों पूछूँ कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। अच्छा हो गया तुम्हारी शादी नहीं हुई, अगर हो जाती तो फिर तुम्हारी शादी मुझसे कैसे होनी थी, तो और तुम्हारी शादी जो है वो सिर्फ मुझसे होनी है, इसी वजह से तुम्हारी वहाँ पे नहीं हुई है और अच्छी बात ही हुई है। इस पर जो होती है अलीज़ा वो थोड़े से अबदीदा हो जाते हैं। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है क्या हो गया अलीज़ा तुम रो रही है। इस पर वो कहती है कि नहीं मेरी आँख में कुछ चला गया है। इतने में सिकंदर के भेजे हुए आदमी जो होते हैं उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस लड़की को बाहर निकालो। इस पर अलीज़ा जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और हमज़ा जो होता है वो जल्दी से अपनी गाड़ी भगा लेते हैं और वह अलीज़ा को कहते हैं कि कौन लोग हैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि पता नहीं मुझे जान से मारना चाहते थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये लोग है कौन। इस बार जो होता है सिकंदर हमज़ा जो होता है उसको गढ़ ले आता है, गढ़ लाकर उसको पानी पिलाता है और कहता है कि वो तुम्हें हार तो डालने नहीं आए थे, वो तुम्हें मारने के लिए आए थे, लेकिन याद करो कौन है ऐसा तुम्हारा दोस्त, कोई दुश्मन है। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि दोस्त भी ऐसे कर सकते हैं। इस पर वो कहता है कि कोई तो होगा जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। इस पर वो कहती है कि कहीं तुम तो नहीं मेरे साथ ऐसा कर रहे जानबूझ के मेरे सामने जो है वो अच्छे बनने का ड्रामा कर रहे हैं। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मैं इतना गिरा हुआ नहीं कि तुम्हारे साथ ये करूँ। इस पर जो होती है अलीज़ा वो खामोश हो जाती है और हमज़ा जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना और प्लीज़ सुबह से ऑफिस जो है वो ज्वाइन कर लो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस पर अलीज़ा जो होते हैं वो कहती है कि ठीक है। इस पर हमज़ा जो होता है जैसे इस घर से बाहर आता है तो उसके लड़की की जो होती है पिक्स वगैरह वो अपने दोस्त को सेंड कर देता है और कहता है कि इसके घर का और इस लड़की का जो है वो ख्याल रखना है तुमने और इसका पीछा करना है, इसको कोई भी नुकसान ना हो, ना ही उसको पता चले, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इसका तुमने ख्याल रखना है। इस पर वो अपने दोस्त को ही ऑर्डर देकर जो है वहाँ से घर चला जाता है। जैसे ही घर जाता है तो उसका हाथ दर्द कर रहा होता है, इतने में इसकी वालदा जो होती है वो आ जाती है और वो कहती है कि तुम कहाँ थे ऑफिस में। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मैं ऑफिस ही था। इस पर वो कहती है कि मैंने तो ऑफिस में कॉल की थी लेकिन तुम तो ऑफिस में नहीं थे। इस पर वो कहता है कि अम्मी आप मेरी जासूसी कर रही है। इस पर वो कहती है कि बेटा मैं जासूसी नहीं कर रही, मैं वैसे ही पता करने के तुम्हारे पापा ने कहा था तो इसी वजह से मैंने तुम्हें कॉल की थी और कोई बात नहीं। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि अच्छा मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जा रहा हूँ रूम में अपने रेस्ट करने के लिए। इस पर वो अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही अलीज़ा जो होती है वो सुबह ऑफिस आती है तो सिकंदर जो होता है वो उसके पास आ जाता है। वह कहता है कि क्या बात है, एक पल में तुमने मेरे भाई को अपने जाल में फंसा लिया है, तुम चाहती क्या हो। इस पर वह कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम पहला थप्पड़ बोले नहीं। इस पर वह कहता है कि वो थप्पड़ मैं इतनी जल्दी कैसे बोल सकता हूँ, और वह मेरे फेस पे नहीं बल्कि मेरे दिल पे लगा था और उसका तो मैं बदला तुमसे लेके रहूँगा, इसका ड्रामा तो तुमने देख ही लिया। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि अच्छा वो आदमी तुमने भेजा था, तुम मुझे मरवाना चाहते हो। इस पर वह कहता है हाँ, अगर हमज़ा ना होता तो तुम तो मर ही जाती, लेकिन कोई बात नहीं, अब देखते हैं तुम कब तक जिंदा रहती है,
क्योंकि ये हमला दोबारा भी होगा। इस पर जो होती है अलीज़ा वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और ये सारी बातें जो होती हैं वो हमज़ा सुन लेता है। हमज़ा जो होता है वो जाता है सिकंदर के ऑफ़िस में, जाके सिकंदर को कहता है कि तुम्हारा क्या अलीज़ा के साथ कोई झगड़ा हुआ है या अलीज़ा का तुम्हारे साथ हुआ है? क्या तुम दोनों एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे? इस पर जो होता है सिकंदर वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे क्या उससे प्रॉब्लम होगी, ना ही उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम है। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि सच में? इस पर वो कहता है कि हाँ, और वैसे भी मुझे काम है और मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। इस पर वो चला जाता है। इस पर हमज़ा के रूम में जो है उसके वालिद आते हैं और कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए जो है वो हम लोगों ने सोचा कि तुम्हारी अब शादी कर दी जाए। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि बाबा मैं शादी नहीं करना चाहता। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि बस मैंने फैसला कर लिया कि अब तुम्हारी शादी होकर रहेगी और जहाँ मैं जाऊँगा वहीं पर होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसकी शादी जो है वो किसी अमीर घराने में हो और वहाँ से जो है वो भी उनकी बिज़नेस में जो है वो इन्वेस्ट करें ताकि उनका बिज़नेस जो है वो आगे और भी ज़्यादा चले। इसी वजह से वो जानबूझ के किसी अमीर घराने में उसकी शादी करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो होती है अर्शिया वो अपने वालदा से मिलने के लिए जा रही होती है। तो इस पर जो होती है सिकंदर की वालदा उसको कहती है कि तुम अपनी मामा को ये कहना कि वो हमारे बिज़नेस में जो है इन्वेस्ट करें ताकि जो है वो बिज़नेस ज़्यादा हो और फिर सिकंदर के नाम वो सारे बिज़नेस कर दिया जाएगा। इस पर अर्शिया जो होते हैं वो अपने वालदा को जाकर बताते हैं। तो इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि हाँ, अब मैं इस बात को समझी क्यों तुम्हारी सास जो है तुम्हारे मुँह में मीठा रख रही थी, वो इसी वजह से रख रही थी ताकि मैं जो हूँ उनके बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँ और उनका बिज़नेस जो है और भी ज़्यादा बढ़े, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इस पर अर्शिया जो होती है वो जैसे ही घर आती है तो उसकी सास जो होती है वो कहती है कि तुमने अपनी वालदा से बात की थी? इस पर वो कहती है कि मामा मैं भूल गई थी, मैं अब फिर 1-2 दिन तक जाऊँगी तो फिर मैं बात कर लूँगी। इस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम बात कर ज़रूर लेना। वो यही चाहते हैं कि वो जो है वो इन्वेस्ट करें और उनकी बिज़नेस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़े, इसी वजह से वो अमीर घरानों में शादी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर जो होगा वो अपने दोस्त से बात कर रहा होगा कि अगर हमज़ा ना होता दरमियान में तो इसे अलीज़ा का मैंने वही हाल करना था तो जो कि मैंने नूशिया का किया था। और यह बात सुनते ही अलीज़ा जो होते वो सब कुछ समझ जाते हैं कि वही सिकंदर है जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह बर्बाद की थी। अब वो जो है वो हमज़ा को करेगी क्योंकि हमज़ा जो होता है वो उसको और भी ज़्यादा पसंद करता होता है। इसी वजह से हमज़ा जो है उसने उसको प्रपोज़ तो पहले ही किया हुआ है। दूसरी तरफ जैसे अलीज़ा जो होती है वो जाती है शॉपिंग में, तो वहाँ पे होती है हमज़ा की वालदा और हमज़ा की वालदा जो होती है वो उससे मिलती है। तो इसमें अलीज़ा उनसे नॉर्मली मिलती है लेकिन वो उसकी इंसल्ट करती है और वो कहती है कि तुमने शादी क्यों नहीं की। इस पर वो कहती है कि पता नहीं अल्लाह का मंजूर होगा, इसी वजह से अभी तक शादी नहीं हुई। इस पर हमज़ा की वालदा जो होती है वो कहती है कि नहीं, तुमने इसलिए शादी नहीं की ताकि तुम किसी अमीर को फंसा सको। पता नहीं कहाँ कहाँ से तुम जैसे उठ के आ जाते हैं। ये बात जो होती है वो अलीज़ा हमज़ा को बता देती है। हमज़ा जो होता है वो अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है। इस बार हमज़ा जो होता है वो जाता है अलीज़ा के घर, जाकर उसको कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो तुम्हें आज तक नहीं मिली और मैं तुमसे ये सब कुछ सच कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस पर वो फिर से उसको प्रपोज़ कर देता है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो उसके बारे में और भी ज़्यादा सोचने लग पड़ती है। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।